नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। जिस टैरिफ की बात चल रही थी, आखिरकार वो आशंका सत्य हुई और आज से मतलब 27 तारीख की मध्य रात्रि के बाद से भारत पर जो टैरिफ की मार थी वो लागू हो गई। जो 50% भारत को दबाव में लाने के लिए टैरिफ लगाने की बात थी, ट्रम्प साहब ने वो घोषणा अपनी पूरी कर दी। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि जो अभी तक जो भी कार्रवाई हो रही है वो अमेरिका की तरफ से हो रही है। अभी तो भारत ने जवाब देना शुरू ही नहीं किया है। और हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो ये टैरिफ की मार है, ये भारत की अर्थव्यवस्था पर एक नेगेटिव असर डालने वाली है, क्योंकि कोई भी देश हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जो उसकी अर्थव्यवस्था है उसके आयात और निर्यात पर निर्भर करती है। क्योंकि इस समय जो पूरा विश्व है वो तो एक परिवार की तरह से है और सब एक दूसरे पर निर्भर हैं इस समय। अगर आप ये समझते हैं कि भारत अमेरिका पर निर्भर है तो इतनी भी गलतफहमी मत पालिए, क्योंकि जितनी जरूरत भारत को अमेरिका की है उससे कहीं ज्यादा जरूरत अमेरिका को भारत की है। आज अगर भारत भी इसके विरोध में कोई कदम उठाता है या टैरिफ लगाता है तो उसके क्या घातक परिणाम अमेरिका को भुगतने पड़ सकते हैं, ये तो जब भारत टैरिफ लगाएगा तो उसकी गणना की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए हैं उसका अमेरिका के ऊपर क्या असर होने वाला है, ये आप जान लीजिए। देखिए, अभी तो अमेरिका के भंडार पूरे भरे हुए हैं, अभी उसको शायद इतना असर ये नजर ना आए, लेकिन जैसे जैसे भारतीय वस्तुओं की अमेरिका में मांग बढ़ेगी उस समय जो ये दर्द है, जो ये टीस है नागरिकों की, वो उसे सुनाई देगी। निश्चित रूप से भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है अमेरिका की। और ये दोस्तों, आप मान के चलिए कि अमेरिका के शासक चाहे कोई भी रहे हों, उन्हें भारत का बाजार चाहिए था, उन्हें भारत के पैसे चाहिए थे, उन्हें भारत की जो श्रम शक्ति है वो चाहिए थी, उन्हें भारत के काबिल लोग चाहिए थे। क्योंकि सिर्फ पूरे विश्व में भारत के लोगों में ऐसी क्षमता है जो अच्छे से अच्छे संस्थान को टॉप तक पहुंचा सकते हैं। और ये आपने देखा भी है, विगत में भी आपने देखा है कि जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो बड़े से बड़े बैंक हो, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में दिग्गज कंपनियां हो, इवन नासा में भी भारत के वैज्ञानिक बहुत बड़ी संख्या में हैं। और अगर आज अमेरिका के जो भारतवंशी डॉक्टर हैं वो भी अगर हड़ताल पर चले जाएं तो देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की वहां पर कमर टूट सकती है। इतना प्रभाव है भारत का। लेकिन फिर भी एक ये प्रश्न आता है कि जब अमेरिका चारों तरफ से सैंक्शन लगा रहा है तो मोदी जी भी क्यों उसका जवाब नहीं दे रहे। देखिए दोस्तों, एक बात आपको मानना चाहिए कि इस समय जो ट्रम्प हैं वो 3.5 साल के और मेहमान है, क्योंकि 3.5 साल के बाद इनका डब्बा गोल होने वाला है। और मोदी जी कोई जल्दबाजी में फैसला लेते नहीं हैं। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ कल या परसों की बात है, जो ट्रम्प साहब हैं इनके कुछ दिमाग का जो रिपोर्ट है वो आया, विदेशी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि डिमनीशिया की एक बीमारी होती है जिसमें इंसान का अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं होता, वो उल जुलूल फैसले भी ले सकता है। और इसके साक्ष्य में कुछ वीडियो भी प्रकाशित की गई। तो ट्रम्प साहब की हालत इस समय ऐसी ही हो रही है, क्योंकि एक ट्रम्प साहब को हनक थी कि पूरे विश्व को अपनी उंगलियों पर नचाना है और जो उनके कहने के हिसाब से नहीं चलता उसको मिट्टी में भी मिलाना है। वही काम वो कर रहे हैं। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने आधे से ज्यादा विश्व को अपना दुश्मन बना लिया है। देखिए, जब आप किसी पे सैंक्शन लगाएंगे तो वो तो दुश्मनी अपनी निकालेगा ही, क्योंकि नुकसान किसको बर्दाश्त होता है आज के समय में। अब इस समय फिलहाल तो हालत ये है कि जो भारतीय उद्योगों पर संकट आया है उसमें जो मोदी सरकार है वो पूरा उसे किसी भी तरह से नियंत्रण पाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए चाहे उन्हें ड्यूटीज कम करनी पड़े, चाहे उन्हें रियायत देनी पड़े,
देखिए, कमाने की बात है, ठीक है, साल 2 साल के बाद फिर से नियंत्रण पाया जा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, 1 या 1.5 पॉइंट का जो जीडीपी में गिरावट आएगी उसको भी बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका की दादागिरी के आगे झुका जाए या ना झुका जाए। और दोस्तों, जो अमेरिका की दादागिरी है इसके खिलाफ तो इनके अपने ही नागरिक, इनके अपने ही सांसद इनके खिलाफ हो गए हैं। जो दोनों सदनों के जो विपक्ष के भी नेता है और जो सत्ताधारी जो इनकी पार्टी है, रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेटिक हो, दोनों इस समय इनके खिलाफ हैं। और इस खिलाफत में जो इनके पूर्व राष्ट्रपति हैं, चाहे वो ओबामा हो चाहे वो बाइडेन हो, और इनके जितने भी ब्यूरोक्रेट है, सब इनके खिलाफ इस समय बयानबाजी कर रहे हैं। और उनका यही कहना है कि जो हमने देखे 20-25 साल में जो हमने भारत के साथ रिश्ते सुधारे थे, वो तुमने एक झटके में तबाह कर दिए। आप जानते हैं कि इस समय जो भारत के बाजार में भी अमेरिका के जो सामान है पटे पड़े हैं। आज आप चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे आपको जूते चप्पल खरीदने हो, कोल्ड ड्रिंक पीनी हो, रिटेल में जाना हो, कहीं भी जाना हो, आपको ये पहचान करने में दिक्कत आ सकती है कि अगर आपको स्वदेशी वस्तुओं का चुनाव करना है तो कौन सी वस्तुएं निकाली जाएं। कोल्ड ड्रिंक का उदाहरण ले लीजिए। अब आम भारतीयों को ये नहीं पता कि कौन सा विदेशी है और कौन सा देशी है। अगर कहीं भारत के 10% जनसंख्या ने भी ये फैसला कर लिया कि हम अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, तो इसका कितना बड़ा असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, इसकी गणना शायद ट्रंप साहब ने अभी नहीं की होगी। लेकिन हो सकता है कि जब वो ये गणना करें तब तक बहुत देर हो चुकी हो, क्योंकि भारत ने देखिए अपने जरूरी कदम, ताकि अमेरिका के ऊपर निर्भरता कम हो सके, इसके लिए उठाने शुरू कर दिए। और जो भारतीय वस्तुओं का निर्यात होता था लगभग 40 से ज्यादा देशों में, बिल्कुल युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि भारतीय वस्तुओं का वहां निर्यात किया जाए। और जहां तक रही तेल की बात, तो तेल भी आप ये मानिए अगर 5% के आसपास भारत ने अमेरिका से खरीदा है तो उस पर भी कांटा लगने वाला है। क्योंकि जब भारत ने निर्णय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अमेरिका की दादागिरी के आगे नहीं झुकना है, ये मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया है। अब हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो मोदी जी के कदम से कदम मिलाकर चले, मोदी जी को पूरा साथ दे, और जो इस समय दिक्कत परेशानियां आ रही हैं उनको हंसकर सहन करें। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर भारत ने अमेरिका के ऊपर अपनी निर्भरता खत्म नहीं की, कम भी कर दी, तो साल या 2 साल या 3 साल में भारत का एक महाशक्ति बनकर उभर सकता है। और देखिए, वही है ना, जरूरत ही जो है आविष्कार की जननी होती है। भारत ने जो अपने सुधार के लिए, अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए जो कदम उठाए हैं, साल 1.5 साल 2 साल के बाद इनके जब सकारात्मक परिणाम आएंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपको बहुत ही सुखद अनुभूति होने वाली है। फिलहाल देखिए, एक थोड़ा संकट का समय चल रहा है, लेकिन हौसला भारत के लोगों का यथावत है। चलिए, आपको क्या लगता है कि जो ट्रंप साहब की गीदड़ भभकी है वो भारतीयों पे कोई असर डालेगी, या भारत की अर्थव्यवस्था उसी शान से आगे बढ़ती रहेगी? अपने सुझाव, अपने कमेंट्स हमें दीजिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चैनल के कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।